नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पहाड़ी अड्डा में। तो दोस्तों, तैयारी के क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम अगला चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है आपका प्रॉब्लम ऑन नंबर्स, यानी संख्याओं पर आधारित प्रश्न। तो दोस्तों, इस चैप्टर का जो पहला टाइप है हमारा वो है मुर्गी और गाय से संबंधित, और साथ में हम जो बंदर पोल पे चढ़ता है उससे संबंधित प्रश्न करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों, जो ये प्रश्न है ये सारे के सारे प्रश्न आपके पूर्व में जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं उत्तराखंड में उनमें आए हुए हैं। ठीक है, तो सारे प्रश्न संकलित करके मैंने ये चैप्टर आपका तैयार किया। अगर आज आप इस पूरी वीडियो को देखते हैं तो आपको इस प्रकार के प्रश्नों में कभी भी कोई समस्या नहीं आने वाली। कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, किसी टाइप का क्वेश्चन आ जाए, गाय मुर्गी बंदर से रिलेटेड, आप कैसा भी क्वेश्चन कर लोगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। एक आदमी के पास कुछ मुर्गियां और गायें हैं। यदि उनके सरों की संख्या 48 तथा पैरों की संख्या 140 के बराबर हो तो मुर्गियों की संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे पहले मुझे बताइए कि ये कह रहा है कि उनके सरों की संख्या कितनी है, 48। सबसे पहले आपको समझना है कि किसी भी जानवर का एक ही सर होता है। मैंने तो अभी तक दो सर वाला जानवर देखा नहीं। अगर आप लोगों ने देखा तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैंने तो देखा नहीं दो सर वाला जानवर। तो सबसे पहले आप इसका ये निष्कर्ष निकालिए क्वेश्चन से कि भाई साहब, अगर 48 सर हैं तो इसका मतलब जानवरों की संख्या भी क्या होनी चाहिए, 48 ही होनी चाहिए। ठीक है, अब पैरों की संख्या की बात करूं, पैरों की संख्या 140 है। अगर पैरों की संख्या देखूं तो मुर्गी के 2 पैर होते हैं और गाय के कितने पैर होते हैं, 4 पैर होते हैं। ये तो सबको पता है, ये क्वेश्चन हमें नहीं बताएगा, ये हमने खुद सोचना होगा। तो सबसे पहले ट्रेडिशनल मेथड से करते हैं। ठीक है, उसके बाद शॉर्ट ट्रिक्स मैं कॉन्सेप्ट लगा के करेंगे और वो बहुत इजी शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा आपको। और बिल्कुल भी मैं अपनी क्लास में रटाता नहीं हूं दोस्तों। ठीक है, काफी सारे लोग क्या करते हैं, रटा देते हैं। मेरा रटाने की बिल्कुल भी आदत नहीं है। तो क्वेश्चन को समझेंगे। सबसे पहले 48 सरों की संख्या है तो इसका मतलब जानवर कितने हो गए, जितने सर उतने जानवर। इसका मतलब हमारे पास कुल 48 जानवर हैं, जिसमें मुर्गियां भी हैं और गायें भी हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता कितनी मुर्गी कितनी गाय। ठीक है, तो सबसे पहले मैं ये मान लेता हूं मुर्गी की संख्या और गाय की संख्या। ठीक है भैया, चलो मैंने कहा मुर्गी की संख्या मैं मान लेता हूं x। ठीक हो गया, मुर्गी की संख्या मैंने कितनी मान ली, x। अब देखो मुर्गी की संख्या x है। अब कुल जानवर 48 हैं, तो कुल जानवरों की संख्या में से अगर मैं मुर्गी की संख्या घटा दूंगा तो बचेगी क्या, गाय। ठीक हो गया, तो चलो गाय निकालने के लिए करता हूं, कुल जानवरों की संख्या 48 है, 48 में से मुर्गे हटा दो, मुर्गे हटा दिया तो बचेगी क्या, गाय। तो ये हो गई आपकी मुर्गी की संख्या, ये हो गई आपकी गाय की संख्या। ठीक है, अब क्वेश्चन कह रहा है पैरों की संख्या 140 है, यानी कि यहाँ पे हमें जो विधि लगानी है, जो क्वेश्चन ने हिंट दिया उसे लगाते हैं। तो कह रहा है पैरों की संख्या टोटल 140 है। अब मैं पहले पैरों की संख्या निकालता हूं। देखो, अगर मैंने मुर्गी के पैर निकालने हैं तो मुर्गी के कितने पैर होते हैं भैया, 2 पैर होते हैं। तो अगर मुर्गी की संख्या को 2 से गुणा करोगे तो पता चल जाएगा मुर्गी की संख्या कितनी है। तो मुर्गी की संख्या x थी, उसको 2 से गुणा कर दिया तो पता चल गया मुर्गी के पास कितने पैर हैं। प्लस गाय के कितने पैर होते हैं, आपको पता है गाय के कितने पैर होते हैं दोस्तों, 4 पैर होते हैं। तो 4 से अगर गाय की संख्या को गुणा करोगे तो पता चल जाएगा गाय के कितने पैर हैं। तो गाय के कितने पैर हो जाएंगे आपके, 4 गुणा 48 माइनस x। ये आपके मुर्गी के पैर निकाल दिए, ये आपके गाय के पैर निकाल दिए, और टोटल किसके बराबर है इन दोनों की संख्या, 140। यानी कि पैरों की कुल संख्या कितनी है, 140। तो मुर्गी के पैर प्लस गाय के पैर बराबर कितना हो जाएगा, 140 हो जाएगा भैया। अब थोड़ा कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी। ये हो जाएगा आपका 2x प्लस 4 से इसको गुणा करोगे 48 को, तो 48 गुणा 4 कर देना, 4 चक्को 16 और 4 अट्ठे 32, यानी कि कितना हो जाएगा आपका 192। माइनस 4 गुणा x कर दोगे कितना हो जाएगा, 4x बराबर 140। 192 का पक्षांतर कर दूंगा तो 192 वहां जाके माइनस हो जाएगा, और 2x और 4x आपस में कैलकुलेट हो जाएंगे। तो 2x और 4x को आपस में घटाओ तो कितना आ जाएगा, 4x माइनस 2x आपका कितना आ जाएगा, 2x बराबर 192 वहां चला जाएगा। तो 192 में से 140 घटा देंगे तो 192 माइनस 140 आपका कितना हो जाएगा दोस्तों, 52 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका, 52। अब देखो इस 2 से इस 52 को काटता हूं, 2 से 52 कितने बार कटेगा, 2 से 52 कटेगा, 2 दूनी 4 और 2 छक्के 12, कितने बार, 26 बार। तो x का मान कितना आ गया हमारा,
26 आ गया। अब हमने x क्या माना था, देखो x को क्या माना था, मुर्गी। तो x को क्या माना था, मुर्गी। तो अगर हमने मुर्गी की संख्या निकालनी है तो हमारा कितना हो जाएगा आंसर, 26। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मुर्गी की संख्या ज्ञात कीजिए, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों, 26 हो जाएगा। ठीक है, अगर वो पूछता गाय की संख्या निकालो, अगर वो पूछता गाय की संख्या निकालो, तो गाय की संख्या क्या है, 48 माइनस एक्स। ठीक है, 48 माइनस एक्स निकाल दिया, मुर्गी निकाल दी। तो कुल संख्या में से अगर मुर्गी की संख्या घटा देंगे, यानी कि 48 में 26 घटा देंगे तो गाय की संख्या आ जाएगी। तो 48 माइनस 26 कर दो, 8 में से 6 गया आपका कितना, 2, और 4 में से 2 गया आपका 2। अगर वो पूछेगा गाय की संख्या है आप कितनी बोलोगे, 22। वो पूछेगा मुर्गी की संख्या आप कितना बोलोगे, 26। ये तो थी ट्रेडिशनल मेथड। ठीक है, अब देखो जो कहता है कि भैया मुझे तो गणित नहीं आती, भाई तुझे गणित नहीं आती तो थोड़ा दिमाग लगा। चलो अब थोड़ा दिमाग लगाते हैं, देखते हैं कितने लोग सोच सकते हैं। देखो रटाऊंगा नहीं, दिमाग लगाएंगे, ट्रिक अपनाते हैं। ठीक है, तो शॉर्ट ट्रिक से क्वेश्चन को करेंगे भैया, और ऐसे बताऊंगा कि कभी नहीं भूलोगे। ठीक हो गया। तो सबसे पहले मुझे ईमानदारी से बताओ आप, कि बताओ मुर्गे के कितने पैर होते हैं, ईमानदारी से। 2। मुर्गे के कितने पैर होते हैं, 2। ये हमारी शॉर्ट ट्रिक है। ठीक है, तो इसको हटा दो, तो हम शॉर्ट ट्रिक से करेंगे। मुर्गे के कितने पैर होते हैं, 2। अब गाय के पैर बता दो मुझे कितने होते हैं। गाय के कितने पैर होते हैं, 4। क्या मैं 4 को ऐसा कह सकता हूं, गाय के 2 + 2 पैर हैं, 4 है। गाय के कितने हैं, 2 + 2 4 पैर हो गए। ठीक है, अब मुझे कुल जानवरों की संख्या दे रखी है कितनी, 48। अब मैं एक काम करता हूं भैया, मुझे कुल जानवरों की संख्या 48 दे रखी है। मैं कुल जानवर, जितने भी जानवर है ना, 2-2 पैर घटा दो यार। मुर्गे के भी 2 पैर घटा दो और गाय के भी 2 पैर घटा दो, छोड़ो। तो 2-2 पैर सबके घटा देता हूं, तो 48 जानवर हैं। 48 जानवरों के 2 पैर हटा दिए, यानी कि गाय के भी 2 पैर हटा दिए, मुर्गे के भी 2 पैर हटा दिए। तो टोटल मैं 96 पैर हटाने की कोशिश करता हूं, तो 96 पैर हो गए। ठीक है, टोटल 96 पैर हो गए, इनको हटा देता हूं। ठीक है, तो इनको हटा देता हूं, तो 140 मेरे पास टोटल पैर हैं। टोटल पैरों में से मैंने क्या किया, 2 पैर मुर्गे के हटा दिए और 2 पैर किसके हटा दिए, गाय के हटा दिए। ठीक है, यानी कि टोटल 48 जानवर हैं, 48 जानवरों के 2 पैर हटाऊंगा, तो 48 गुणा 2, 96 पैर हटा देता हूं। ठीक है, 96 पैर हटा देता हूं, तो 140 में से भाई साहब 96 घटा दो। 140 में से 96, चलो जल्दी से घटाओ, कितना आएगा दोस्तों, 44 आएगा। 44 आ जाए। अब ये 44 किसके पैर बचे होंगे बताओ मुझे ईमानदारी से। ये गाय के पैर बचे होंगे, क्योंकि मुर्गे के पैर हटा दिए 2, तो मुर्गे के 2 ही होते हैं, एक्स्ट्रा तो बचेंगे नहीं। ठीक है, मुर्गे के 2 पैर हटा दिए। ठीक है, गाय के भी 2 पैर हटाए, क्योंकि 48 जानवरों में 2-2 पैर घटाए, गाय के भी 2 पैर हटाए। तो ये जो पैर बचे 44 पैर, ये किसके होंगे, ये किसके पैर बचे होंगे, ये गाय के पैर बचे होंगे। और गाय के कितने पैर बचे हैं, 2 पैर बचे। तो गाय के 2 पैर बचे हैं, अगर गाय के 2 पैरों की भाग इसमें देते हो, तो ये जो कट के आएगा कितना आएगा, 22। ये 22 आ जाएगा भैया। और ये 22 किसकी संख्या निकल के आएगी, आपकी गाय की संख्या निकल के आ गई, मुर्गे नहीं निकले हैं। ठीक है, तो 22 किसकी संख्या निकल के आ गई, गाय की। अब मुर्गों की संख्या निकालता हूं, अब मुर्गों की संख्या निकालता हूं। टोटल जानवर कितने बता दो ईमानदारी से, टोटल जानवर कितने भैया, 48। टोटल जानवर कितने, 48। 48 में गाय की संख्या निकल गई कितनी, 22 निकल गई। गाय की संख्या कितनी निकल गई, 22। तो 48 में 22 घटाओगे तो क्या बच जाएंगे, कुल जानवरों में से गाय की संख्या घटाओगे तो मुर्गे ही तो बचेंगे। 48 में 22 घटाओ भैया, कितना, 26। तो 26 क्या बच जाएंगे आपके, मुर्गे। आया समझ में, आया समझ में। ठीक है, नहीं आया तो कोई बात नहीं, अगले क्वेश्चन में और अच्छी से समझाऊंगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, तो हमारा आंसर 26 और 22 हो जाएगा। ठीक है, जो पूछेगा वो आप बता देना। उत्तराखंड आरओ 2016 में आया है। ठीक है, और फीमेल एसआई 2016 में, यानी कि ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जहां ये क्वेश्चन नहीं आता उत्तराखंड में, तो अच्छी से तैयारी कीजिए। चलिए जी भैया, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है एक आदमी के पास कुछ कबूतर और खरगोश हैं। यदि उनके सरों की संख्या 72 है तथा पैरों की संख्या 200 के बराबर है, तो कबूतर की संख्या और खरगोश की संख्या ज्ञात कीजिए। देखो ट्रेडिशनल मेथड मैंने सिखा दी, x मानना है, फिर 72 माइनस x मानना है, फिर समीकरण बनाना है, हल करना है। अब मैं ट्रेडिशनल मेथड नहीं बताऊंगा, अब मैं सीधे शॉर्ट ट्रिक अपनाऊंगा ट्रेडिशनल मेथड के साथ। अब मुझे ईमानदारी से बताओ, कबूतर है, कबूतर के कितने पैर होते हैं, सबको पता होगा भैया, 2 पैर होते हैं। ठीक है,
और भैया खरगोश के कितने पैर होते हैं ईमानदारी से बताओ? 4 पैर होते हैं, यानी कि 2 + 2 4। ठीक है, 2 + 2 कितने होते हैं? 4 होते हैं। अब मुझे पता है सिरों की संख्या कितनी दे रखी है, क्वेश्चन ने 72 दे रखी है। सिरों की संख्या कितनी दे रखी है आपकी? 72 दे रखी है सिरों की संख्या। ठीक है, सिरों की संख्या 72 दे रखी है, तो इसका मतलब जानवर कितने हैं? 72 है। अब ऐसा करो ना, इन 72 जानवरों के टोटल पैरों की संख्या कितनी है? 200। ठीक है, मैं कोशिश करता हूं कि सीधे क्या निकालूं, खरगोश की संख्या निकालूं। टोटल जानवरों की संख्या कितनी है भैया? 200 है। अब इन 200 में से क्या करो ना, टोटल पैरों में से 2 पैर कबूतर के हटा दो। ठीक है, और 2 पैर किसके हटा दो? खरगोश के हटा दो। तो मतलब 72 जानवरों के 2 पैर हटा दो। तो 72 जानवरों के 2 पैर हटाओगे, तो 72 जानवरों के 2 पैर हटाओगे, यानी कि कबूतर के भी 2 पैर घटा देना और खरगोश के भी 2 पैर घटा देना। घटाता हूं। ठीक है, 200 - 72 × 2 कितना हो जाएगा? 144। तो 200 में से 144 घटाओगे, घटाओ 200 - 144 हो जाएगा आपका कितना? 56। 200 - 144 कितना हो जाएगा? 56। अब देखो 2 पैर कबूतर के घट गए, 2 पैर खरगोश के घट गए। ठीक है, बचे किसके पैर? खरगोश के 2 पैर। इसीलिए यहाँ पे खरगोश की संख्या निकलेगी। ठीक है, तो खरगोश की संख्या निकलने के लिए जो 2 पैर बचे हैं, ये जो पैरों की संख्या बची है किसकी बची है? खरगोश की। और कितने पैर बचे हैं खरगोश के? 2। अगर बचे हुए पैरों की संख्या आप दे दोगे, ठीक है, कुल पैरों में, तो आपको पता चल जाएगा भाई साहब खरगोशों की संख्या कितनी है। तो 2 का भाग 56 में दे दो। तो 2 का भाग 56 में दोगे, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16। इसका मतलब जो 28 है वो किसकी संख्या है? खरगोशों की। ठीक है, अब कबूतर निकालना तो बहुत आसान हो गया, हुआ नहीं हुआ आसान? अब आपको ये पता है कि कुल जानवर कितने हैं भैया? 72। जितने सर उतने जानवर। कुल जानवर कितने हैं आपका? 72। और 72 में से खरगोशों की संख्या पता चल चुकी है कितनी? 28। तो अगर टोटल संख्या में से, टोटल जानवरों की संख्या में से खरगोश हटा दें, तो टोटल में से खरगोश को माइनस करोगे तो कबूतर ही तो बचेगा। ठीक है, तो ये 72 है, 12 में से 8 गया, आपका कितना आ जाएगा? 4। एक हासिल ली थी यहाँ। ठीक है, तो 6 में से 2 गया, आपका कितना? 4। तो हमारा खरगोश की संख्या आ गई 28 और कबूतर की संख्या कितनी आ गई? 44। थोड़ा माइंड लगाना है। अब जो कहता है मैं मैथ बैकग्राउंड का नहीं है, वो माइंड लगा सकता है, क्योंकि कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी इसमें, हैवी कैलकुलेशन इजीली हो जाएगा और सारे क्वेश्चन बनेंगे ऐसे। किसी क्वेश्चन में आपको समस्या नहीं होगी, बस कॉन्सेप्ट को समझना दोस्तों, रटना मत। चलिए जी, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थोड़ा सा होमवर्क देता हूं आपको। चलो 3 क्वेश्चन दिए हैं। पहला क्वेश्चन ये है आपका होमवर्क। ठीक है, इसमें मुर्गी और गाय की संख्या निकालनी है। दूसरा क्वेश्चन ये है आपका होमवर्क, इसमें आपने कबूतर और भेड़ निकालनी है। तीसरा क्वेश्चन ऑटो रिक्शा। ऑटो रिक्शा मतलब 3 टायर वाला होगा और मोटरसाइकिल 2 टायर वाली होगी। तो ये भी उसी तरीके का क्वेश्चन है, ये भी आपने करना है। ये तीनों क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे और मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से या टेलीग्राम चैनल के माध्यम से अपना आंसर बताएंगे। चलिए भैया अगला। ठीक है, तो अगला टाइप देखते हैं। अगला टाइप हर टाइप का कराऊंगा, रटाऊंगा नहीं, हर टाइप का करा दूंगा। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? बराबर संख्या में गायों और ग्वालों में पैरों की संख्या, यानी कि बराबर संख्या कह रहा है किसकी? अब गाय और ग्वाले हैं, यानी कि जो गाय के साथ जाता है ना ग्वाला, गाय और ग्वाले की बात हो रही है। अब सबसे पहले पहले तो ईमानदारी से बताओ मेरे भाई साहब, गाय के कितने पैर होते हैं? ईमानदारी से 4। ग्वाला मतलब मैं भी हूं ग्वाला, मैं भी बचपन में जाया करता था। ठीक है, क्या कहते हैं, गाय बकरी चराने। तो ग्वालों के कितने पैर होते हैं? 2। ठीक है, अब ये समझना, अब इसने मुर्गी के बदले ग्वाला दे दिया। ग्वाला मतलब इंसान, 2 पैर इसके होते हैं और गाय के कितने पैर होते हैं? 4। ये तो आपने फोकस रखना है। देखो अब एक्स के बिना करने की कोशिश करता हूं। वो कह रहा है मैं पैरों की संख्या सिरों की संख्या से, यानी कि पैरों की संख्या और सिरों की संख्या में रिलेशन दिया है। ठीक है, तो पैरों की संख्या और सरों की संख्या। ठीक है, पैरों की संख्या या सिरों की संख्या बोल सकते हो। ठीक है, अब देखो पैरों की संख्या, अब मुझे ईमानदारी से टोटल बताओ सीधा। ठीक है, पैरों की संख्या कितनी है? पैरों की संख्या कितनी हो जाएगी? अब वो कुल पैरों की संख्या कह रहा है, वो कह रहा है गाय और ग्वालों की कुल पैरों की संख्या। देखो गाय के कितने पैर हैं? 4। ठीक है, और ग्वाले के कितने पैर हैं? 2। तो 4 + 2 पैरों की संख्या कितनी हो जाएगी भैया? 6 यूनिट। ठीक हो गया। अब सिरों की संख्या, अब सिरों की संख्या कितनी है देखते हैं। ठीक है, अब बताओ सिर मतलब जानवरों की संख्या भी कह सकते हैं उसे, जानवरों की संख्या।
ठीक है, जानवरों की संख्या ही बोल सकते हैं। यहाँ पे मैंने बोल दिया गाय और यहाँ पे मैंने बोल दिया ग्वाल। बराबर संख्या बोली तो एक सिर गाय का होता है, एक सिर ग्वाल का होता है, मतलब मान लेते हैं संख्या उनकी एक एक है। ठीक हो गया। चलो भैया, आप सिरों की संख्या की बात कर रहा है, मुझे ईमानदारी से बताओ गाय का कितना सिर होता है? एक। ठीक हो गया भैया। ग्वाल का कितना सिर होता है? एक। तो एक प्लस एक कुल कितने सर हो जाएंगे? 2 यूनिट सर हो जाएंगे। कितने यूनिट सर हो जाएंगे? 2 यूनिट सर हो जाएंगे। ठीक हो गया। अब क्वेश्चन क्या कहता है उसे देखते हैं। क्वेश्चन आगे क्या कहता है? वो कहता है पैरों की संख्या सिरों की संख्या के 4 गुने से। यानी कि जो पैरों की संख्या है कह रहा है ना, वो सिरों की संख्या के 4 गुने से, यानी कि सिरों की संख्या का 4 गुना कर दो। सिरों की संख्या का 4 गुना कर दो भैया इसका 4 गुना। 2 का 4 गुना करोगे 2 चक्को 8 हो जाएगा। 2 का 4 गुना किया कितना हो गया? 2 चक्को 8। ये ऐसा ही रहेगा। ठीक है भैया, ये ऐसा ही रहेगा। ठीक हो गया। अब वो कह रहा है जो पैरों की संख्या है वो सिरों की संख्या के 4 गुने से सिरों की संख्या के 4 गुना कर दिया से 28 कम थी। कम ज्यादा हमेशा होता है संख्याओं के बीच का डिफरेंस। कम ज्यादा क्या होता है? हमेशा क्या होता है? संख्याओं के बीच का डिफरेंस। तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, ठीक है, वो क्या है आपका? 28 है। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस, इन दोनों के बीच कितने का डिफरेंस हो गया भैया? ये 6 है, ये 8 है। टोटल कितने का डिफरेंस हो गया? कितने का डिफरेंस हो गया? 2 यूनिट का डिफरेंस हो गया। कितने यूनिट का डिफरेंस हो गया? 2 यूनिट का डिफरेंस हो गया। और कितना है बोल रहा है वो डिफरेंस? 28। कम बोले ज्यादा बोले डिफरेंस है। ज्यादा भी बोलेगा तब भी ऐसा ही करेंगे, कम भी बोलेगा तब भी ऐसा ही करेंगे। कम ज्यादा मतलब डिफरेंस होता है। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखा भैया, यहाँ 6 है, यहाँ 8 है, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस है 2 यूनिट। ठीक है, और वो किसके बराबर है डिफरेंस? 28। किसके बराबर है? 28। तो यहाँ से 1 यूनिट का मान आ जाएगा आपका। तो 2 से इसको काट देना, कितने बार कट जाएगा? 14 बार। कितने बार कट जाएगा? 14 बार। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। पूछ क्या रहा है उसे भी देख लेना। ग्वालों की संख्या, तो ग्वालों की संख्या कितनी आ जाएगी भैया? ग्वालों की संख्या आपका कितनी आ जाएगी? 14। और अगर पूछेगा गाय की संख्या तब भी 14, क्योंकि बोल रहा है बराबर संख्या में गाय और ग्वाले हैं। ठीक है, बात को आ गई समझ में? नहीं आई तो इसी तरीके का अगला क्वेश्चन करेंगे, उसमें आपको समझ में आ जाएगी। बिल्कुल इजी मेथड बता रहा हूं, रटने की कोई जरूरत नहीं है आपको। ठीक हो गया। चलिए भैया अगला क्वेश्चन। बाकी एक्स से तो मैंने सिखा दिया आपको, एक्स से आप कर सकते हैं। मैं बार बार एक्स से नहीं कराना चाहूंगा। ठीक है, तो आप लोग करेंगे एक्स से अगर आपको करना है तो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है गाय और मुर्गी, फिर गाय और मुर्गी आ गई, के एक समूह में पैरों की संख्या। ठीक है, गाय और मुर्गी हैं, गाय और मुर्गी हैं। ठीक है, गाय और मुर्गी में पैरों की संख्या सिरों की संख्या, पैर और सर की फिर से बात कर रहा है, पैरों की संख्या और सिरों की संख्या, फिर से उसी की बात करी। पैरों की संख्या सिरों की संख्या के दुगने। अब मुझे बताओ, ठीक है, ठीक है, चलो यहां पे बात करता हूं पैरों की। ठीक है, सबसे पहले यहां मुझे बताओ गाय के कितने पैर? 4। मुझे बताओ मुर्गी के कितने पैर? 2। ठीक है, कुल संख्या निकालता हूं पैरों की। कुल संख्या किसकी निकालता हूं? पैरों की। अब चलो पैरों की संख्या, गाय के कितने पैर भैया? 4। मुर्गी के कितने पैर भैया? 2। तो 4 + 2 टोटल कितने पैर हो गए? टोटल कितने पैर हो गए? 6 यूनिट। 6 यूनिट। अब मैं आपसे पूछूंगा भैया मुझे सरों की संख्या बताओ। बताओ मुर्गी का कितना सर? 1 सर। गाय का कितना सर? 1 सर। 1 + 1 कितना हुआ? 2 यूनिट। 1 + 1 कितना हुआ? 2 यूनिट। ठीक है भैया, 2 यूनिट। अब आगे क्या कह रहा है, क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़ते हैं। पैरों की संख्या सिरों की संख्या के दुगने, यानी कि पैरों की संख्या कह रहा है सिरों की संख्या के दुगने से 14 अधिक है। तो सिरों की संख्या के दुगना करते हैं, फिर 14 अधिक उनका डिफरेंस ले लेंगे। ठीक है, तो क्या कह रहा है? सिरों की संख्या के दुगने से। सिरों की संख्या का दुगना कर दो मेरे भैया। दुगना करना तो सबका आता है, 2 दूना 4, तो ये हो गया 4 यूनिट। दुगना कर दिया है, 2 दूनी कितना हो गया? 4 यूनिट। इसमें कुछ करने को नहीं बोला, इसको ऐसा ही रहने दो एज इट इज। ठीक है, तो बोला इसका दुगना करो। अगर इसका दुगना करते हो तो पैरों की संख्या सरों की संख्या के दुगने से 14 अधिक है, मतलब ये इससे ज्यादा है। वो कह रहा है जो पैरों की संख्या है वो इससे ज्यादा है। ज्यादा और कम हमेशा इन दोनों के बीच का क्या होता है? डिफरेंस होता है। तो इसका मतलब इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है बताओ? 6 - 4 कितना हो जाएगा आपका? डिफरेंस है 2 यूनिट का। डिफरेंस है 2 यूनिट का।
ठीक है, और डिफरेंस किसके बराबर है कह रहा है वो, ठीक है, कम ज्यादा हमेशा डिफरेंस होता है, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस किसके बराबर है कह रहा है, 14 के बराबर। तो डिफरेंस किसके बराबर हो जाएगा, 14 के बराबर हो जाएगा मेरा भैया। काट लेना इनको, 2 से इसको काट देना, 2 सत्ते 14। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, काय की संख्या कितनी हो जाएगी आपकी, कितनी हो जाएगी आपकी, 7, 2 सत्ते 14। ठीक है, आ गया क्वेश्चन समझ में। ठीक है, तो मैंने सारे टाइप आपको कराने की कोशिश कर रहा हूं। उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल 2022 में आया था, सारे क्वेश्चन कवर कराऊंगा, कुछ भी नहीं छोड़ूंगा, बस रटना मत मेरी। क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है 80 पैरों वाले भैंसों के एक झुंड में। अब देखो ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है। सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा कैमरा मेरे हाथ से झटक गया था तो आपको परेशानी का सामना करना पड़ा। ठीक है, तो क्वेश्चन एक बार दोबारा पढ़ लेता हूं, है थोड़ा आपको परेशानी हो गई। 80 पैरों वाले भैंसों के झुंड में आधी भैंसों का एक सींग था एवं शेष आधी भैंसों के 2 सींग थे, तो झुंड में कुल कितने सींग थे। यानी कि वो सीधे सीधे हमसे बोल रहा है, भैंसों की बात कर रहा है, और भैंसों के हमें कितने पैर दे रखे हैं, 80 पैर दे रखे हैं। 80 पैर से सीधे भैंसों की संख्या निकालो। ठीक है, एक भैंस के 4 पैर, ठीक है, टोटल 80 पैर। तो मुझे ये बताओ कितनी भैंसें होंगी। अगर 80 पैर हैं टोटल, इसका मतलब एक भैंस के 4 पैर होते हैं। तो अगर पैरों में 4 का भाग दोगे तो आपको पता चल जाएगा कितनी भैंसें हैं। तो 80 में 4 का भाग दो, या सीधे बोलो 80 पैर का मतलब कितनी भैंसें, 20 भैंसें। 80 पैर का मतलब भैंसों की संख्या कितनी हो गई आपका, 20। ठीक हो गया, ठीक है, हमें भैंसों की संख्या पता चल गई। अब जो क्वेश्चन आगे कह रहा है वही करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है झुंड में आधी भैंसों का एक सींग था, आधी भैंसें, कुल कितनी भैंसें हैं, 20। 20 का आधा कर दो कितना, 10, यानी कि आधी भैंसें, 20 का आधा 10, आधी भैंसों के एक सींग था। कह रहा है एक सींग था, तो मतलब आधी भैंसों का एक सींग था, तो 10 गुणा 1, यानी कि एक ही सींग है, 10 के 10 ही सींग होंगे 10 भैंसों के। ठीक है, एव आधी के 2 सींग थे, आधी। 20 का आधा करा 10, 10 की एक सींग थी, बचा कितना, 10 और बच गया। 20 का आधा 10, 10 और बच गया। वो कह रहा है उनके 2 सींग थे, यानी कि बची हुई 10 भैंसों के 2 सींग थे। तो सींगों की कुल संख्या निकाल दो। ये हो गई 10 भैंसों की एक सींग, तो 10 सींग हो गई। ठीक है, तो और ये 10 भैंसों के 2 सींग, तो 10 दूना 20, तो 10 प्लस 20 आपका कितना आ जाएगा आंसर, 30। ठीक है, उत्तराखंड वीडियो 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो मुझे लगता है सबको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत होगी तो मुझे कमेंट करें या फिर टेलीग्राम चैनल में क्वेश्चन पूछें, शर्माने की कोई बात नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों पहाड़ी अड्डा को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि जिनकी मैथ और रीजनिंग है उनको थोड़ा सा यहाँ पे सहायता मिल पाए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।